अवतार जो कि मैंने कहा वो अपने आप में पूर्ण है, इसलिए क्योंकि उसने इस अज्ञानता को, जो ये अपरा प्रकृति है, इसको पूरी तरह से अपने अंदर जो इसकी आसक्ति है नष्ट कर दिया है, अपना पूरी तरह से विकास कर लिया है। अब वो अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो चुका, यानी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गया। जो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है वो ब्रह्म के समान ही होता है। और ऐसे सिर्फ यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी थे, भगवान सम्मान के लिए भगवान श्री कृष्ण, वैसे अवतार थे, अवतार कहा जाना चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण जी ही थे। इसके अलावा और यहाँ पर कोई अवतार नहीं हुआ। जब अवतार हुआ ही नहीं तो उसे पुरुष कैसे कहा जा सकता है? श्री कृष्ण ही एक पुरुष थे, यानी इसके बाद कोई पुरुष नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए किसी समय मीरा और श्री जी का कुछ संवाद यहीं का वृंदावन का आता है। जब मीरा आई जी यहाँ आई तो उन्होंने श्री जी का दर्शन करने के लिए जब याचना की गई कि नहीं, उनका जब संदेश आया, संक्षेप में उन्होंने जब संदेश भेजा कि मैं उनका दर्शन करना, मैंने जो किताब में पढ़ा, दर्शन करना चाहती हूँ, तो उन्होंने अंदर अपने जहाँ भी रहते हूँ आश्रम में, उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा संदेश भेजा कि नहीं, स्त्रियों से मैं संभाषण यानी बातचीत नहीं करता हूँ। तो मीरा जी ने कहा ठीक है कि आप स्त्रियों से वो नहीं करते हैं। ये मैंने तो सुना था कि यहाँ सिर्फ एक ही पुरुष था जो मेरे गिरधर गोपाल हैं, वही एक मेरे पुरुष थे, यही पुरुष ने अवतार लिया। ये दूसरा पुरुष कब से प्रकट हो गया या अवतार ले लिया? मैं भी ऐसे पुरुष से बात नहीं करना चाहती हूँ, जाओ अपने गुरुदेव से कह दो जा कर के। जब उनके शिष्यों ने श्री जी से कहा जा कर के, तुरंत दौड़े हुए मीरा जी के पास आ गए। वो समझ गए कि निश्चय ही ये श्रेष्ठ भक्त है। फिर बाद में उनकी बातचीत हुई, समझ गए। खुद मीरा जी ने कहा कि यहाँ दूसरा पुरुष कैसे पैदा हो गया? पुरुष, मैंने कहा पुरुष सिर्फ तीन को ही शब्द को प्रयोग करते, एक निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और जीव के लिए। अन्य को हम पुरुष शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। अब बोलचाल की भाषा में एक दूसरों को कह देते हैं, वहाँ इतने पुरुष खड़े हुए हैं, वोटिंग लिस्ट में देखो पुरुष स्त्री, वो बात ठीक अपनी जगह, लेकिन पुरुष की परिभाषा कुछ और है। तो यहाँ स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, पुरुष नहीं है। जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, अपने में स्थित है, वो भी नहीं कह सकता है। सत्य तो ये है, आप सभी मेरे ही भाष्यमान शरीर हैं। हाँ, हम में आप में, सही बात यही है, हम में आप में कोई फर्क नहीं है, आप मेरे ही भाष्यमान शरीर है। कारण कि अगर मैं सत्य बोलूं, मैं आपके अंदर व्याप्त हूँ, यही सत्य है, आप हमारे अंदर हैं। अब मैं ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहता हूँ। कहने का मतलब यही सत्य है। सत्य क्या? जो ये हमारे शरीर है, सभी कहते हैं कि देखो मैं ये हूँ। आपने कहा मैं महेश हूँ, मैं कह रहा मैं आनंद कुमार हूँ। तो आनंद कुमार कौन है? ये शरीर है। शरीर क्या? पंचभूत से बना हुआ, स्थूल पंचभूतों से। स्थूल पंचभूत क्या है? प्रकृति है। प्रकृति क्या? स्त्री रूप में है। स्त्रियाँ ये स्त्रियाँ हैं। पुरुष कहते हैं चेतन तत्व को। हम अपने को चेतन तत्व कह ही कहाँ रहे हैं? हम अपने को ये जड़ शरीर को अपना समझे बैठे हैं। जो ये जड़ शरीर अभी कुछ दिन बाद यहीं पड़ा रहेगा और शमशान भूमि तक पहुंच जाएगा या कहीं नदी में फेंक दिया जाएगा। तो मतलब कहने का, हम अपने को समझे बैठे कि हम शरीर हैं। हमने कहा नहीं, शरीर नहीं है। उसी समय कहा था ये अहंकार ही नहीं, अहंकार ही अहंकार को खा रहा है। मगर हम क्या कहते हैं? हम खा रहे हैं। अभी जो भोजन किया कहते हैं वाह मैंने खाया, कितनी अच्छी चीज़ थी या अच्छी नहीं थी। वास्तव में अहंकार, एक तरफ अहंकार, दूसरी तरफ भी अहंकार। यानी एक तरफ अहंकार ने ये स्थूल जगत का स्वरूप धारण कर लिया, दूसरी तरफ इंद्रियों का स्वरूप धारण कर लिया। वही अपने आप को, अपने स्वरूप को खा रहा है। ठीक है, अपना ही दो रूपों में शरीर कर दिया, आपस में खा रहा है। लेकिन अज्ञानी पुरुष कहता मैं खा रहा हूँ। मैं कौन? अहंकार। तो फिर क्या मैं अहंकार हूँ? नहीं हूँ।
मैं चित्त हूँ नहीं हूँ, मैं चेतन तत्व हूँ। लेकिन चेतन तत्व की हम अनुभूति कर ही कहाँ रहे? हम स्वयं कहते हैं कि हम महेश हैं, हम आनंद कुमार हैं। आप बाहर जाइए, पूछे आप कौन हैं, तुरंत कहेंगे मैं महेश हूँ। तो भैया महेश हैं तो आप जड़ प्रकृति हैं, स्त्री नहीं हुए तो क्या हुए? समझ गए? समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ, ठीक है। आप मतलब कहने का जो पुरुष होता है नर है और मादा है, बस इतना है, ठीक है। पुरुष शब्द सिर्फ चेतन तत्व को कहते हैं। कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म है, तभी वो कहते हैं। अब खैर गीता पे नहीं जाऊंगा, गीता का मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, कि खुद अर्जुन को बताते हैं। मुझे अगर ये कहा जाए कि दुनिया के एक पुस्तक को चुनो, कौन सी पुस्तक आप मानेंगे कि एक पुस्तक का निर्णय करो कौन सी अच्छी है, तो मैं गीता को कहूँगा। कि स्वयं योगेश्वर कृष्ण, इन्होंने योगेश्वर की उपाधि है, योगेश्वर कृष्ण ने अपने मुंह से कहा हुआ, अपने मुंह से अर्जुन को समझाया हुआ है। तो इससे अच्छी और चीज़ क्या हो सकती है? और तो किताबें मिलती हैं उनके शिष्य लोग, लेकिन स्वयं ब्रह्म अपने मुंह से बोल रहा है, समझा रहा है सभी को, समझा रहे हैं यानी सभी को, अर्जुन को यानी, और वो शिक्षाएं हमें आज काम दे रही हैं। मगर आजकल किताबें कौन लिखता है? कोई भी लिख देता है कि उस विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं, वो भी लिख देते हैं। वो विषय कभी नहीं, काका काका नहीं जानते हैं, उसमें मोटी मोटी किताबें लिख रहे हैं, और ये बात सत्य है। लेकिन हमारी जो गीता है ना, जो हमारे अवतार ब्रह्म स्वरूप, मेरे अत्यंत प्रिय, श्रेष्ठ, अत्यंत सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मुंह से शिक्षा अर्जुन के लिए निकली है। निश्चय ही उसमें न जाति है, न धर्म है, न देश है, सिर्फ मनुष्य जात के लिए ज्ञान है। इससे अच्छे और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, वेदों में जो उपनिषद है वो भी ज्ञान से भरा हुआ है, ठीक है। प्रणाम गुरु जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.